हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने इससे पहले किया था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर 2 का पार्ट 1। अब हम करेंगे पार्ट 2। इसमें हम करेंगे कि भेदभाव और असमानता क्या होती है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। अब discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. Discrimination is unfair treatment of one particular person or group of people. तो जो असमानता और भेदभाव है वो कब होता है? भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रह या रूढ़िवादियों पर कार्रवाई करते हैं। भेदभाव एक व्यक्ति विशेष या लोगों के समूह के साथ अनुचित व्यवहार है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है और हम उससे बोलते नहीं हैं या उसके साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, या आप देखते होंगे कि जो लोग होते हैं, हम लोग हैं, खाना खाने के लिए हमें कमाना पड़ता है, तो हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, वो चाहे मजदूर का काम हो या फिर कोई ऑफिसर का काम हो। तो बेशक वो एक नौकरी कर रहा है, लेकिन बेशक कोई एक मजदूरी कर रहा है। काम बेशक अलग अलग है, लेकिन मोटिव क्या है कि हमने अपना पेट भरना है और खाना खाना है, तो इसलिए हम कमाते हैं। लेकिन हमारे मन में ये आ जाता है भेदभाव। भेदभाव क्या आ जाता है कि ये काम अच्छा नहीं है, ये बुरा काम है, ये काम अच्छा है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। मतलब कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती करना, ठीक है। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है और कुछ कामों को कम महत्वपूर्ण समझा जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया गया है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों के एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती थी। अब डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, such as groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. अब हम देखते हैं जो लोग एक निश्चित भाषा बोल सकते हैं, मतलब कोई एक अच्छी भाषा बोल सकते हैं, किसी अच्छे धर्म, विशेष धर्म का पालन कर रहे हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में रहते हैं आदि के साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि उनके रीति रिवाजों और प्रथाओं को ऊपर के रूप में देखा जाता है कि sometimes we mistreat people because they are specially abled. Sometimes specially abled people are not given equal opportunities as other. Example, lack of basic ramp or elevator facility in school can make formal education. अब ये देखिए आप कि कई बार हम लोगों के साथ मिसबिहेव कर देते हैं, जाने में करें बेशक अनजाने में करें, क्योंकि वे विशेष रूप से सक्षम होते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई बार ख़ास तौर पर दिव्यांग जो लोग होते हैं, दिव्यांग लोग अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी, दिव्यांग लोग कौन से होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं की तरह बराबर मौका नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए स्कूलों में
जो है रैंप या लिफ्ट की सुविधा की कमी हो जाती है। औपचारिक शिक्षा के लिए भी उनको दुर्गम समझा जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। अब है डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड का मीनिंग क्या हुआ? द पीपल यू सी हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड। दिस टर्म्स हैव been changed and now the term used is a person with special needs or specially abled। तो डिफरेंट जो ये होते हैं डिसेबल्ड लोग होते हैं, आप यहाँ पर इस फोटो में देख रहे होंगे कि तो इस फोटो में क्या है कि कुछ लोग तो व्हील चेयर पर बैठे हैं, कुछ चल नहीं पाते हैं, कुछ को दिखाई नहीं देता है ना, ऐसा आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ जो लोग देखते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिसेबल लोग। इस शब्द को बदल दिया गया है और अब इस्तेमाल किया गया है शब्द को विशेष ज़रूरतों वाले व्यक्ति या विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति। विशेष रूप से सक्षम के बारे में आम स्टीरियोटाइप है कि वे किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट स्पेशली एबल्ड आर दैट दे आर नॉट गुड एट एनी टाइम एनीथिंग एंड कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। हेयर आर सम इंडियन who have proved this statement wrong by excelling in various fields in spite of their disability and who inspire us in so many ways every day। यहाँ कुछ भारतीय हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके इस बयान को गलत कर दिया है कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो किसी भी काम करने के लिए सक्षम नहीं होते, किसी भी तरह का काम मतलब कोई विशेष क्षेत्र के लिए सक्षम नहीं होते। उन्होंने साबित किया है कि जो हम उन्होंने ये साबित किया है कि जो अगर किसी इंसान के मन में कुछ है तो वो उस चीज़ को हासिल कर सकता है। तो उनके नाम कौन कौन से हैं? सुधा चंद्रन, रविंद्र जैन, गिरीश शर्मा, शेखर नायक, एच रामाकृष्णन, प्रीति श्रीवास्तव और सतेंद्र सिंह। Discrimination prevents people from doing things that other people can do freely. It can happen in many ways and in many areas of life. It can happen at work, in public and at school। भेदभाव जो होता है वो लोगों को उन चीज़ों को करने से रोकता है जो अन्य लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये कई मायनों में और जीवन के कई क्षेत्रों में हो सकता है। यह काम पर हो सकता है, सार्वजनिक रूप से हो सकता है और स्कूलों में भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसके आगे है समटाइम्स ड्यू टू कास्ट और जेंडर और रिलीजन ऑफ पीपल दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन activities such as worshipping, cooking, etc. Stopped from taking up certain jobs, stopped from living in certain neighborhoods, prevented from taking water from the same well or hand pump, not allowed to drink tea in the same cups or glasses as other in an ऑफिस और स्कूल और असेंबली। तो कभी कभी आप लोग देखते हैं, कभी कभी जाति या लिंग या लोगों के धर्म के कारण हम उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं? स्टॉप फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़।
तो कुछ एक्टिविटीज़ पर रोक लग जाती है, जैसे पूजा करना, खाना पकाने की बारे में आदि, जैसे कुछ गतिविधियों में भाग लेने से हम उनको रोक देते हैं। कुछ को नौकरियां लेने से रोक देते हैं, कुछ इलाकों में रहने के लिए रोक दिया जाता है। अच्छा, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोका जाता है। कार्यालय और जो स्कूल होता है, असेंबली होती है, में दूसरों के समान कप में पानी नहीं पी सकते, चाय नहीं पी सकते, उसकी अनुमति नहीं होती है। उसके बाद है आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन against such acts of discrimination. Even the government has set up many programs to help such groups that are discriminated against. हमारा जो संविधान है भेदभाव के ऐसे कृत्यों के खिलाफ है और हमें उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है उसने भी ऐसे समूहों की मदद के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं जो भेदभाव कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट में कई कार्यक्रम बनाए गए हैं जो कि हमारी भेदभाव से रक्षा करते हैं। अब है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब वो क्या है? पीपल आर एंगेज्ड इन certain types of occupations, certain kinds of jobs are more valued than others. Job like banking, legal services are more valued as compared to job of housekeeping, barber, etc. अब लोग जो कुछ खास प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए हैं, कुछ खास तरह की नौकरियां दूसरों की तुलना में ज़्यादा मूल्यवान होती है, जैसे हाउसकीपिंग, नाई आदि की नौकरी की तुलना में बैंकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह कानून सेवाओं जैसी नौकरियों का अधिक महत्व है। अब व्हाट इज़ कास्ट सिस्टम? अब जाति व्यवस्था क्या होती है? मैनी सेंचुरीज अगो कम्युनिटीज़ ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन positions based on their occupation. Some groups were placed at high position and other lower than them. Those who were placed at the top of the ladder called themselves upper caste people. They saw themselves as superior to others. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. अब इसमें क्या होता है, जाति व्यवस्था में क्या होता है? कई सदियों पहले जो था समुदाय थे, लोगों के समूह थे, उनको व्यवसाय के आधार पर पदों पर रखा जाता था। जैसे अगर कोई नाई का काम कर रहा है तो उनकी जाति ही नाई बना दी जाती थी। अगर कोई उसका मोची का काम कर रहा है तो उसकी कास्ट ही मोची बना दी जाती थी। मतलब उनकी जो जॉब थी उसी के नाम पर उनको उनकी जो जाति को रखा जाता था। और कुछ समूहों को उच्च स्थिति में रखा गया था और अन्य को उनसे कम में रखा गया था। जिन्हें सीढ़ी के ऊपर रखा गया था वे खुद को ऊंची जाति के लोग समझते थे और जिनको उससे कम रखा गया था वो उनको नीची जाति का लोग कहा जाता था। उन्होंने खुद और जो ऊंची जाति के थे वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लग गए थे। तो सीढ़ी के नीचे रखे गए जो समूह के लोग थे उनको अयोग्य देखा जाता था और उन्हें अछूत कहा जाता था। अब है कास्ट रूल वर सेट विच डिड नॉट अलो द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन what they were mean to do. Example, it did not allow them
to study in schools or choose occupation of their choice. जाति के नियम तय किए गए थे, तो उन लोगों को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। जो अनटचेबल लोग थे, अछूत लोग थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको स्कूल में अध्ययन करना उनका कोई काम नहीं है अध्ययन करने से, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। डॉक्टर अंबेडकर सफ़र्ड डिस्क्रिमिनेशन व्हेन ही वाज ओनली ऑफ 9 years इन स्कूल। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने ये भेदभाव का सामना किया जब वो स्कूल में पढ़ते थे और 9 साल के थे। उसमें क्या था, वह दलितों के अधिकार के लिए सामने आए और उनका मानना था कि दलितों को जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहिए। दलित मीन्स क्या होता है? दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। तो दलित कौन होते हैं? दलित का मतलब है जो टूट गए हैं। यूज ऑफ दिस वर्ड shows how social prejudice and discrimination and inhuman treatment have broken the Dalit people for hundreds of years. इस शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभावों को अमानवीय व्यवहार ने दलित लोगों को सैकड़ों वर्षों से तोड़ दिया है। अब है आगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए प्रयासरत होना। तो अलॉन्ग विद फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, दलित्स, वुमेन, ट्राइबल एंड पीजेंट्स हैव फाउट फॉर लॉन्ग एंडिंग inequality. After independence, the farmer of the Indian Constitution aimed for ending inequality in the society. So these leaders set out a vision and goals in the Constitution to ensure that all the people of India were considered equal. तो इसमें क्या था, ब्रिटिश जो थे दलितों को, महिलाओं को, आदिवासी और किसानों से आज़ादी के साथ साथ लंबे समय से असमानता को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। आज़ादी के बाद भी मतलब कि ये नहीं था कि हमें समानता मिल गई थी, तो आज़ादी के बाद भी ये भेदभाव का सामना हमें करना पड़ा था। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान जो था, निर्माताओं का उद्देश्य था समाज में असमानता को ख़त्म करना। इसलिए इन नेताओं ने संविधान में एक लक्ष्य तय किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सभी लोग बराबर हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, अनटचेबिलिटी is abolished and it is seen as crime. तो सभी को समान अधिकार और अवसर है। छुआछूत को समाप्त कर इसे अपराध के रूप में देखा जाता है। विविधता का सम्मान करना समानता के लिए ज़रूरी था। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहारों को मनाने और बेनकाब करने की स्वतंत्रता दी गई। और है टू गारंटी इक्वालिटी, इंडिया बिकेम अ सेकुलर स्टेट। तो धर्मनिरपेक्ष, इससे क्या हुआ कि हमारा जो राज्य था वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। स्टिल अ लॉट टू अचीव, लेकिन अभी भी एक बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ था। दो दीज आइडियल्स आर
enshrined in our constitution, inequality in society exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. हालांकि ये जो आदर्श थे हमारे संविधान में प्रतिपादित थे, लेकिन समाज में असमानताएं आज भी मौजूद हैं। समानता एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए हमें प्रयासरत रहना होगा, न कि कुछ ऐसा जो अपने आप होगा। अब आप देखते होंगे कि अभी भी हम लोगों के मन में ये चीज़ ज़रूरी है कि असमानता जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है हमारे समाज में। क्यों नहीं ख़त्म हुई? क्योंकि अभी भी हमारे जो विचारधाराएं हैं वो वैसी ही हैं कि अगर कोई गरीब है तो वो चोर होगा, और अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो मतलब कि बेकार है इंसान। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। हमें ये नहीं होगा कि वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो सभी भारतीयों के लिए इसे मूर्त रूप देने के लिए सरकार द्वारा लोगों के संघर्षों और सकारात्मक कार्यों को करना ज़रूरी है। तो तभी ख़त्म होगी समानता, अगर जो असमानता है वो तभी ख़त्म होगी अगर हम उस चीज़ के लिए प्रयासरत रहेंगे, टाइम पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहेंगे, लोगों के मनों में डालते रहेंगे, और सबसे पहले हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तभी ये असमानता ख़त्म की जा सकती है। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।